जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रिमझिम चिड़िया। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ मिलकर खेतों में काम करता था। फसल बेचने से उन्हें जो पैसे मिलते थे उनमें से वो आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसों से अपना घर चलाते थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और रिमझिम चिड़िया अब बड़ी हो गई थी। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, देखिए जी, अपनी रिमझिम अब बड़ी हो गई है। राज्य में कोई अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधी में भी बता दो कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। अगर हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी बेटिया रिमझिम की शादी करना चाहते हैं। टुनटुनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी रिमझिम की शादी धूमधाम से कर सकें और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कुछ कैसे होगा? रिमझिम के पापा, इस तरह हम लोग अपनी बेटी को कब तक घर बिठा के रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार बाग से जाकर कुछ पैसे उधार ले आओ। धीरे धीरे हम उसका उधार चुका देंगे। ठीक है रिमझिम की माँ, मैं कल ही साहूकार से जाकर बात करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी की बातों से अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार बाज के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे दें तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाता। ठीक है बंटी कबूतर, पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गिरवी रखे किसी को पैसे उधार नहीं देता। अगर तुम पैसे लेकर देने से मुकर गए तो मैं पैसे लेने कहाँ जाऊँगा? अगर कुछ गिरवी रखने को है तो गिरवी रखकर पैसे ले जाओ। बंटी कबूतर निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है और सारी बातें टुनटुनी को बताता है। अब क्या होगा जी? हमारे पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान भी तो नहीं है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि अपना घर साहूकार के पास जाकर गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बेटी का घर तो बच जाएगा। हम लोग फिर ज्यादा मेहनत करेंगे और साहूकार का उधार चुका देंगे। अगले दिन बंटी कबूतर अपना घर साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर रिमझिम के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। जल्दी ही रिमझिम की शादी गोलू चिड़े से तय हो जाती है। गोलू चिड़ा और रिमझिम चिड़िया की शादी में बंटी कबूतर बहुत अच्छे इंतजाम करता है। धूमधाम से रिमझिम की शादी गोलू चिड़े से हो जाती है और रिमझिम खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। रिमझिम के ससुराल जाने के बाद बंटी और टुनटुनी आपस में बातें कर रहे थे। देख रहे हो जी, रिमझिम के चले जाने के बाद अपना घर कितना सूना लग रहा है। भगवान करे रिमझिम अपने ससुराल में खुशी खुशी बच जाए। वैसे तो गोलू चिड़े का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। अब चलकर आराम करते हैं, फिर सुबह काम पर भी तो जाना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार का सारा उधार चुका देते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।